अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा सेक्शन चल रहा है नंबर्स का, उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे। अभी पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों का कॉन्सेप्ट वगैरह लिया, तो आज हम ज़रा एचसीएफ और एलसीएम, जिसके अंदर इंडेक्स नोटेशन भी आ जाएगी, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ज़रा एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है, मैं साथ साथ क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, आपको स्नैरियो एक्सप्लेन कर दूंगा और फिगर मैं बना देता हूँ। हमारे पास एक फील्ड है, एक लैंड है जिसकी लेंथ है 36 मीटर्स और उसकी विड्थ है आपके पास 16 मीटर्स। जिसकी लेंथ है 36 मीटर्स और उसकी विड्थ है 16 मीटर्स। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो ओनर है वो इस एरिया को टाइल करना चाहता है, इसके ऊपर टाइल्स लगाना चाहता है। टाइल्स कौन सी लगानी है? स्क्वायर टाइल्स। टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल्स क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। टाइल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं लग रही, किसी ट्रायंगुलर शेप में नहीं लग रही, किस में लग रही है? स्क्वायर की शेप की टाइल्स लगानी है, लेकिन इस तरीके से लगानी है कि यहाँ पे पहली अगर टाइल आ रही है, स्टार्ट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने भी टाइल्स लगती हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, फुली एरिया कवर भी हो जाए और कोई एडिशनल टाइल से मुराद ये कि होल नंबर ऑफ टाइल्स आपकी इस एरिया के ऊपर फिक्स हो जाए। कहीं पे भी आपको टाइल को आधा ना करना पड़े, हाफ ना करना पड़े। ये ना हो कि अच्छा 26 टाइल्स लग गई, एक टाइल आधी लगानी हो, नहीं, पूरी की पूरी टाइल्स लगाएं और ये पूरा एरिया फिलअप कर दें। ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इज द मैक्सिमम length of the tile। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइल। टाइल क्या है? स्क्वायर में, तो एक साइड है जो वही उसकी सारी साइड्स बन जाएंगी। क्वेश्चन ये है भाई, टाइल्स लगानी है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की टाइल लगानी है कि पूरा एरिया कवर हो जाए और टाइल भी पूरी पूरी लगे। कहीं पे भी जाके हमें टाइल को आधा ना करना पड़े, काटना ना पड़े, उसको हाफ ना करना पड़े। ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ, कि भाई मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है उन टाइल्स की कि जो इस फील्ड के ऊपर या इस एरिया के ऊपर हम लगाएंगे और कहीं पे भी कोई टाइल बचेगी नहीं, पूरी पूरी टाइल्स लग जाएंगी। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? देखो, समझने की कोशिश करें हम एक चीज़। हमें टाइल ऐसी चाहिए, उसकी लेंथ ऐसी हो कि जो इसको भी इक्वली डिवाइड कर ले और इसको भी इक्वली डिवाइड कर ले। मतलब वो 36 की डिवीज़न में भी इक्वली आ जाए और जब हम 16 की डिविजन्स करें तो भी वो पूरा पूरा आ जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि 36 को भी फुली डिवाइड करता हो, आंसर होल नंबर में आता हो, और 16 को भी फुली डिवाइड करता हो, होल नंबर में आता हो। अब बात आ गई डिवीज़न की। जब डिवीज़न की बात आती है तो डिवीज़न के अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं फैक्टर्स। अब जब फैक्टर्स की बात आई और दो नंबर्स की बात आ रही है, दो नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है मैक्सिमम, तो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे HCF। अगर हम 36 और 16 का HCF फाइंड कर लेते हैं, 36 और 16, 36 और 16 का HCF अगर हम फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड इट फर्स्ट। 36 डिवाइड बाई 2 इज 18, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। अब देखो, क्या फर्दर हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो HCF हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 4। अब HCF 4 आ गया तो इसका मतलब ये कि जो टाइल्स यूज़ की जाएंगी उनकी एक साइड की जो लेंथ है
मैक्सिमम वो 4 रख सकते हैं। अगर हम 4 से इंक्रीज कर देंगे टाइल की साइड की लेंथ तो क्या होगा, वो फुली इसको कवर नहीं कर सकेंगे। कहीं ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके आपको टाइल को आधा करना पड़ जाएगा, टाइल को हाफ करना पड़ जाएगा। HCF का क्वेश्चन एक हो गया। इसी तरह ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। इसी तरह एक क्वेश्चन हम LCM का भी देख लेते हैं, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं आज के लेक्चर का। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास 3 बसेस हैं, A, B और C। ट्वेंटी मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। अब 3 बसेस हैं A, B और C। ये एक ही स्टॉप पे से एक साथ लीव करती हैं। 3 बसेस A, B, C एक ही स्टॉप पे से एक साथ लीव करती हैं। जब 3 बसेस एक ही स्टॉप पे से एक साथ लीव कर रही हैं और ऊपर जो हमें टाइम गिवन है वो कौन सा टाइम है, ए बस का दोबारा उस स्टॉप पे आने का, कि बस ए आफ्टर 20 मिनट्स उस स्टॉप पे, जिस स्टॉप से उसने लीव किया उस स्टॉप पे वो दोबारा वापस आ जाएगी। बस बी जो है वो आफ्टर 30 मिनट्स उस स्टॉप पर आ जाएगी। और बस सी जो है ये आफ्टर 40 मिनट्स उस स्टॉप पर आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने मिनट बाद, कितनी देर बाद तीनों बसेस दोबारा एक साथ उस स्टॉप पे से निकलेंगी। एक बस 20 मिनट बाद आ रही है, एक बस 30 मिनट बाद आ रही है, एक बस 40 मिनट बाद आ रही है। बस सी पहुंचती है तो बी नहीं होती, बी पहुंचती है तो ए नहीं होती। अभी एक साथ, तो पहले तो हमने एक साथ खड़ा कर दिया उन्हें, हमने कहा जाओ भाई। अब एक 20 मिनट बाद आ रही है, एक 30 मिनट बाद आ रही है, एक 40 मिनट बाद, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। अब दोबारा कितनी देर बाद वो सारी बसेस एक ही साथ स्टॉप के ऊपर मौजूद होंगी। तो हम देखते हैं, बस ए पहला साइकिल कंप्लीट करके आ गई इन 20 मिनट्स, बस बी ने पहला साइकिल कंप्लीट किया 30 मिनट्स, स्टॉप पर आ गई। बस सी आफ्टर 40 मिनट्स स्टॉप पर आ गई। ओके, फिर बस ए जो है नेक्स्ट साइकिल जो कंप्लीट हुआ उसका 40 मिनट्स के बाद, 20 + 20 40। अब देखो, बस ए ने 2 साइकिल कंप्लीट किया 40 मिनट्स के अंदर, बस सी ने एक ही साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया 40 मिनट्स के अंदर। तो अब पॉइंट वो है कि जहाँ पे सी और ए दोनों एक साथ स्टॉप पे ऊपर मौजूद हैं, पर बस बी मौजूद नहीं है यहाँ पे, वो निकली हुई है अभी अपने रूट के ऊपर। बस बी ने अपना साइकिल कंप्लीट किया, 2 साइकिल्स कंप्लीट किए 60 मिनट्स में, और सी ने 2 साइकिल्स कंप्लीट किए 80 मिनट्स में। बस ए ने 60 मिनट्स में 3 साइकिल्स कंप्लीट किए। बस बी जब 60 मिनट पर आ चुकी थी 2 साइकिल कंप्लीट करके, तो बस ए वहाँ मौजूद थी, वो भी साथ ही पहुँची 60 मिनट्स के अंदर। लेकिन अब क्या है, अब बस सी मौजूद नहीं है, बस सी निकल चुकी है। तो फर्दर हम इसको मूव करते हैं, बस ए जो है वो 80 मिनट्स पे हो गई, ये 90 पर आ गई, ये 120 पर हो गई। अब 80 पे भी सी और ए बस दोनों मौजूद हैं स्टॉप के ऊपर, बी नहीं है। तो हम आगे चलते जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे सब कॉमन होता है। 80 90, यहाँ पर 80 के बाद आ जाता है 100 एंड 120, 90 120 एंड 120। मतलब ये कि 120 मिनट बाद, अब बस ए का रूट छोटा है, उसका साइकिल छोटा है, वो ज़्यादा चक्कर लगा लेती है। उसने कितने चक्कर लगा लिए, उसने 6 चक्कर लगा लिए, लेकिन टाइम कितना गुजरा है, 120 मिनट। 120 मिनट बाद बस ए स्टॉप के ऊपर मौजूद है। बी का जो रूट है वो ए से थोड़ा सा बड़ा है, तो बी ने 1 2 3 4 चक्कर लगाए, 4 चक्करों के बाद वो दोबारा स्टॉप के ऊपर आ गई, लेकिन टाइम कितना लगा, 120 मिनट। और सी जो है ये भी 120 मिनट बाद, 3 चक्कर के बाद मौजूद है स्टॉप के ऊपर। अब तीनों बसेस 120 मिनट के बाद एक साथ स्टॉप के ऊपर मौजूद। अब यहाँ पे ये तरीका तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यूज़ भी कर लिया, लेकिन क्या करेंगे जब कोई नंबर बड़ा हो जाता, हम क्या इतनी लंबी वर्किंग करते रहते? नहीं। देखो, हमें 3 डिफरेंट नंबर्स हैं और उनको एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं
एलसीएम। हम एलसीएम फाइंड करेंगे 20, 30 और 40 का। 2 से डिवाइड किया 10, 15 एंड 20, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 5, ये 15 एज इट इज़, और यहाँ पर आ गया 10। मैं यहाँ पे अब 5 से डिवाइड कर लेता हूँ 1, 3 एंड 2, फिर 3 से डिवाइड कर लिया 1, 1 एंड 2, और फिर 2 से कर लिया 1, 1 एंड 1। ठीक हो गया, ये भी 1 है, इनको कोई कॉमा ना, ये कॉमा है, ठीक है। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर लिया, तो एलसीएम आपके पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 5 are 20, 23 are 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो हमें ये पता लग गया कि 120 मिनट बाद तीनों बसेस दोबारा एक साथ मौजूद होंगी उस स्टॉप के ऊपर। अब आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि किस तरह के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम HCF यूज़ करते हैं और किस तरह के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम LCM यूज़ करते हैं। HCF हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको डिवीज़न करनी हो और डिवीज़न के अंदर कॉमन लेकर आना हो कुछ। LCM यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट वैल्यूज़ को एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना हो, ठीक है। उनको आगे 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 चलते जा रहे हैं। अब ये टाइम तो गुजरता जाएगा ना, टाइम रुक तो नहीं सकता, हम उनको पीछे तो नहीं लेके जा सकते, आगे आगे जा रहे हैं। आगे आगे आप सिर्फ उसी सूरत में जा सकते हैं जब आप मल्टीपल्स की बात करें, और मल्टीपल्स के अंदर जब आपने कॉमन होना है तो फिर आप LCM की बात करते हो। ये 2 एग्जांपल्स थी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के ना GCE में होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपके पास 2 नंबर्स आपको गिवन है, 2 नंबर्स की आपको इंडेक्स नोटेशन गिवन। मैं 2 नंबर्स क्या लेता हूँ, एक नंबर था आपके पास 24 और एक नंबर है आपके पास 16। ठीक हो गया। अब अगर मैं 24 को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3, और 16 को अगर मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो आ जाता है आपके पास 2 टू पावर 4। अब इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर आपको 24 भी गिवन है और 16 भी गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ठीक, 16 भी गिवन है और 24 भी गिवन है। पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द HCF एंड LCM। HCF भी कर देते हैं और LCM भी। चलो एक ही बारी में दोनों चीज़ों को फाइंड करते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 16। अब 24 एंड 16 हो सकता है वो आप उन्होंने एग्जामिनर ने आपको 24 और 16 लिख के दिया हो सकता है यहाँ पे कोई भी 2 और नंबर यूज़ कर लें कि X और Y, 2 नंबर्स X और Y, ठीक है, उनके इंडेक्स नोटेशन ये है, HCF और LCM फाइंड करो। मैं आपको एक दफ़ा प्रॉपर इसको एक्सपेंड करके समझाने के लिए थोड़े लंबे तरीके से सॉल्व करता हूँ और फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा कि कैसे आप डायरेक्टली इंडेक्स नोटेशन के थ्रू HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। पहले 24, अब 2 क्यूब है, 2 क्यूब का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 है, 16 में आपके पास 2 टू पावर 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हम फाइंड कर रहे हैं HCF। हम पहले HCF को डील करें। अब HCF का रूल क्या होता है, जो कॉमन है 2, 3, जो कॉमन है उन्हें एक दफ़ा लिखो और जो अनकॉमन है उन्हें इग्नोर कर दो, उन्हें हमने घास नहीं डालनी। ठीक है, तो कॉमन को एक दफ़ा लिखा गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 8। आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, इसको दोबारा इसी फॉर्म के अंदर लिखो समझाने के लिए, 2 क्यूब इंटू 3 और 16 इक्वल्स 2 टू पावर 4।
अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, हमारे पास कितने टूज़ आए सॉल्व करने के बाद? 3 टूज़ आए। तो 3 टूज़ का मतलब ये भी था कि 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब। HCF है, HCF के अंदर जो अनकॉमन होता है उसको तो हम डील ही नहीं करते ना, उसको तो हम कहते हैं भाईजान आप तो जाएं साइड पर, क्योंकि आप तो कॉमन ही नहीं है, आपके अंदर तो कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है क्या दोनों में? नहीं, तो 3 तो हो गया साइड पे। अब 2 कॉमन है, 24 के भी इंडेक्स नोटेशन के अंदर 2 आ रहा है, 16 के भी इंडेक्स नोटेशन के अंदर 2 आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है। अब दोनों टूज़ में से कम पावर किसकी है, लोएस्ट पावर किसकी है? 2 क्यूब। 2 क्यूब एक लोएस्ट पावर है ना। तो अगर मैं यहीं से सिर्फ निकाल लूँ 2 क्यूब, तो मेरे पास आंसर फिर भी 8 आता है, आ रहा है ना 8 आंसर। यहाँ पे हमने ऊपर भी आंसर 8 निकाला, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया आंसर 8। तो यहाँ पे हम HCF के लिए एक नोट लिखते हैं कि टू फाइंड HCF using index notation, always take the common number with the smallest power. Always take the common number with the smallest power. मतलब इन दोनों में से कॉमन कौन सा था और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी थी? 3। एक एग्जांपल और, लाजमी नहीं है कि 24 और 16 दो नंबर्स ही हों, अगर 3 नंबर्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल 3 नंबर लेते हैं, एक हमारे पास आ गया 24 तो हमारे पास है 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। फिर एक नंबर हमारे पास और आ जाता है 36 अगर हम कहते हैं, तो जिसमें हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और एक नंबर हम और ले लेते हैं जो ज़रा इन दोनों में कॉमन आ जाए, ताकि अगर हम 6 में नहीं 12 करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 3 नंबर हैं हमारे पास 24, 36 और 12। तीनों नंबर्स में हमने देखना है पहले कॉमन कौन सा है। क्या 2 तीनों में कॉमन है? तीनों में कॉमन। अब 3 नंबर हैं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। क्या 2 तीनों में कॉमन है? अब इन तीनों में जो 2 कॉमन है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? ये हम HCF कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 2 स्क्वायर। हमने लिखा भाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, क्या 3 तीनों में कॉमन है? बिल्कुल तीनों में कॉमन है। और 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3 टू पावर 1, तो इंटू 3 टू पावर 1। 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 12। तो 12 आपका HCF आ गया इंडेक्स नोटेशन के थ्रू। हमने एक एग्जांपल कर ली। अब यही एक एग्जांपल हम दोबारा आगे चलते हैं, क्योंकि हमने LCM के लिए भी करनी है, तो यही एक एग्जांपल हम LCM के लिए भी यूज़ करते हैं। बस पानी पीना है। ओके, LCM 24 और 16। 24 नंबर, ये चीज़ हमने लिखी है ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा यूज़ ना हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 16 आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। LCM का क्या सीन होता था कि जो हम कॉमन है उन्हें कॉमन तो लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी कॉमन आपके पास, कॉमन जो कॉमन है उन्हें हम एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो अनकॉमन है, एक 2 अनकॉमन है और एक 3 अनकॉमन है, ठीक है, तो इनको भी एक एक दफ़ा लिख देते हैं। LCM का दिल बड़ा है, LCM कहता है यार जो अनकॉमन आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो LCM आ गया हमारे पास
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं दोबारा इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 बनता है ना। 2 टू पावर 4 होता है आपके पास 16, हमें ये पता है। तो 16 इंटू 3 16 32 48, तो हमारे पास आंसर आ गया 48 एलसीएम। अब यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें कि 24 था हमारे पास 2 टू पावर 3 इंटू 3 और 16 हमारे पास था 2 टू पावर 4 इंटू नथिंग, 2 टू पावर 4। यहाँ पे देखो कितने टूज आए, 1 2 3 4, 4 दफ़ा टूज आए। अब 2 दोनों में कॉमन है जो नंबर कॉमन है एचसीएफ में क्या किया था, कॉमन होना चाहिए स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे क्या है एलसीएम में, कॉमन और हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 2 टू पावर 4 आ रही है, इसलिए यही हमें इस के मुताबिक डील कर पाएगी, सेटिस्फाई करती है, वेरीफाई करती है। तो 2 टू पावर 4 इंटू, इसमें जो अनकॉमन होता है हम उसको भी ले लेते हैं एलसीएम में, ठीक है, कॉमन होना ज़रूरी तो नहीं है, तो इंटू 3 हो गया, तो आंसर वही 48। देखो कॉमन में हाईएस्ट पावर और जो अनकॉमन है उसको भी लिख दिया गया, तो आपके पास 2 टू पावर 4 इंटू 3। तो एलसीएम के लिए हम एक नोट लिख लेते हैं कि टू फाइंड LCM using index notation, always take the common number with highest power and also take the uncommon, कॉमन के स्पेलिंग गलत हो गए, कॉमन एज वेल। जो कॉमन नंबर्स हैं वो तो लेने ही लेने हैं, लेकिन जो अनकॉमन है वो भी हमने लेने हैं। अब अगली एग्जांपल हमारे पास ये थी, ठीक है, तो हम ये एक एग्जांपल करते हैं। 24 इक्वल्स 2 टू पावर 3 इंटू 3, 16 इक्वल्स 2 टू पावर 4 और 12 आ जाता है इक्वल्स 2 स्क्वायर इंटू 3। मैंने यहाँ पे अब ये 3 नंबर्स लिखे, ठीक है। 36 वाली एग्जांपल खुद से मैंने नहीं ली, एक अलग से एग्जांपल ले ली। 2 तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन होने के बाद इसमें क्या जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, वो हमने देखा। ओके, सबसे हाईएस्ट पावर 2 टू पावर 4। अब 2 टू पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर, और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या 3 तीनों में कॉमन है, नहीं, 2 में कॉमन है, ठीक है, एक में भी एक भी होता तो भी हम 3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो इंटू 3, 2 टू पावर 4 इंटू 3, ये फिर आंसर वही आ गया हमारे पास 48। तो हम बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं 12, 16 और 24 का जो एलसीएम है वो 48 ही आएगा। ठीक हो गया ये बात क्लियर कि अब हम एचसीएफ में क्या करते हैं, जब इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में हो, कॉमन होना ज़रूरी, अनकॉमन को हम नहीं लेते, कॉमन होना चाहिए और उनमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आपका आंसर होता है। और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन में से हाईएस्ट पावर, और जो अनकॉमन है उसको भी हम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर एलसीएम आ जाता है। अब लाजमी नहीं है कि उसने आपको नंबर्स बताए हों कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा मुझे ये वाला मेथड नहीं पर समझ आ रहा था, मैंने वेरीफाई करके 24 और 16 का अलग से एक एलसीएम निकाल के वेरीफाई कर लिया कि हाँ यार मैंने जो भी तुक्का लगाया, गेस किया कि 48 बनता है, क्या वो ठीक है या नहीं। वो आपको क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास आपके पास वो है नंबर्स हैं, एक नंबर है x, एक नंबर है y। एक नंबर है x, एक नंबर है y। मैं x एक नंबर की बात कर देता हूँ, 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 एंड 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये आपके पास दो नंबर्स आ गए। उन्होंने क्या, फाइंड द HCF एंड LCM। हमने HCF एंड LCM, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा ताकि टाइम कम लगे। HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, एंड गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने अपना आंसर किस में देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कर रहा हूँ, आज मैंने असल में क्लास के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया, इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन। तो मेरे माइंड के अंदर वही स्टैंडर्ड फॉर्म चल रहा था। गिव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF है, HCF के लिए तरीकाकार क्या है, पहले देखना है कॉमन। कॉमन कौन सा है, क्या 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। कॉमन में स्मॉलेस्ट पावर 2 कॉमन है और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 क्यूब। हमने लिख दिया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, क्या 3 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल कॉमन है। और 3 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, आपके पास स्मॉलेस्ट पावर है 3 स्क्वायर। क्या 5 कॉमन है दोनों में, नहीं कॉमन, छोड़ देंगे। ओके, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, अरे यार 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 8 9 से 72। आपने जोश में आए और आपने लिख दिया 72। अच्छे भले मिले मिलाए नंबर्स गए, मार्क्स जो मिल रहे थे गए। क्यों, इंडेक्स नोटेशन के अंदर छोड़ना है। इंडेक्स नोटेशन ये होती है, आपने 72 नहीं लिखना। समझ रहे हैं बात। छोटी छोटी वो मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो भी मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर वो मिस्टेक्स ना करें। एक्स और वाई का एलसीएम, एलसीएम का तरीकाकार क्या है, कॉमन, और कॉमन में हाईएस्ट पावर 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2⁴ इंटू 3 कॉमन है और 3 की हाईएस्ट पावर 3 क्यूब इंटू जो अनकॉमन है, एलसीएम का दिल बड़ा है, जिसने कहा कि एलसीएम उसको भी डील कर लेता है, उसको भी इंटरटेन कर लेता है, इंटू 5। इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर आपने एचसीएफ और एलसीएम लिख दिया। एग्जामिनर इससे एक स्टेप और भी आगे जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब उन्होंने कहा 2 नंबर्स है x और y। ठीक हो गया। x है आपके पास p इंटू 3 और y है आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और एक और नंबर भी ऐड कर दिया z। z है आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3। एक नंबर है x, x है आपके पास p इंटू 3। दूसरा नंबर है y, y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और तीसरा नंबर है z 2 स्क्वायर इंटू 3। इसका अगर हम HCF उसने हमें बता दिया, द HCF इज 12। हमें क्या चीज़ बता दी गई है, HCF बता दिया गया है कि इन ये जो तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या है आपके पास 12 HCF है। और अगर वो हमें LCM भी बता दें, हमने किसी तरीके से हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हम इन तीनों नंबर्स, हम ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके थ्रू हम फाइंड करें P, हम फाइंड करें P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। HCF क्या है हमारे पास 12। अब HCF का तरीकाकार क्या है, HCF का तरीकाकार क्या है, HCF का तरीकाकार ये है कि देखो हमारे पास 12 आंसर आएगा, और हम यहाँ पे 3 वाली साइड को देखते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर 3,
स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है 3। अब स्मॉलेस्ट नंबर जब 3 आ रहा है इनटू, अब यहाँ पे क्या 2 स्क्वायर, अब p है ना, p 2 स्क्वायर भी हो सकता है, p 2 क्यूब भी हो सकता है और p जस्ट एक नंबर 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको रखा सिंपल p, हमने क्या रख दिया इसको p, नंबर रखा p, 3 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 डिवाइड हुआ, यहाँ पे ये नंबर क्या आ गया हमारे पास 4, 4 इक्वल्स p। अब p की वैल्यू अगर हमें इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म के अंदर देनी हो तो हम उसको कर सकते हैं p इक्वल्स 2 स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू क्या थी 2 स्क्वायर। समझ गए बात मेरी? ये वाला क्वेश्चन जो है तो इसके अंदर z और x एक ही नंबर्स थे। ये मैंने यहीं पे खड़े खड़े अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन बनाया था, जो पास पेपर में से एक क्वेश्चन मैंने देखा तो उसकी वैल्यूज़ मेरे माइंड में से निकल गई। मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन खुद से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास आ सकते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर्स HCF LCM और स्टार्टिंग के होल नंबर्स और उन सारों से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हैं आज। और अब जो है आप HCF LCM प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन इन सारी चीज़ों रिकरिंग डेसिमल्स इंडेक्स नोटेशन इनके जो क्वेश्चंस अगर आप डिफरेंट जगहों से प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर से मैं फिर अब नंबर्स की बात, प्रॉपर नंबर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब इन चीज़ों के ऊपर ब्रैकेट्स और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम आगे चलेंगे ताकि छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी उसको देख के सीख सकें। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो ओ लेवल्स के अंदर आते हैं उनके स्पेशली साइन चेंज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करना है, इंडिसेस के जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। तो हम उनको अब कवर करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।